सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है, या सुदर्शन चक्र कैसे फिराना है, ये किसी का कमेंट में भी प्रश्न था। किसी बहन का क्वेश्चन था कि क्या करना है सुदर्शन चक्र में, क्योंकि बाबा हर मुरली में बोलते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। तो पहले सुदर्शन चक्र क्या है इसे समझते हैं बाबा के शब्दों में। स्व प्लस दर्शन, स्व यानी आत्मा, दर्शन यानी देखना। आत्मा स्व के स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ संगम युग पर अपने सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखती है और किसी से पहचान नहीं बनाती है, यानी कोई भी संस्कार आत्मा को टच नहीं कर सकता है ना। अब ये कैसे टच नहीं करता है इसको उदाहरण से समझते हैं। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथों में घुमाते हुए दिखाते हैं, है ना। एक उंगली पर घुमाते हैं, लेकिन कोई भी चक्र उंगली को टच नहीं कर सकता, है ना। क्यों? क्योंकि उंगली जो है आत्मा है ना, और चक्र जो है आत्मा का संस्कार है ना। तो कोई भी संस्कार यानी आत्मा को टच नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए सुदर्शन चक्र में उंगली में टच चक्र को नहीं करते हुए दिखाते हैं, इसका मीनिंग ये है। तो बाबा भी ये कहते हैं कि तुम्हें सुदर्शन चक्र घुमाने से तुम्हें सुदर्शन चक्र घुमाने में 1 सेकेंड लगता है, यानी आत्मा को अपने संस्कार और नेचर का इसे पता चल जाता है सुदर्शन चक्र घुमाने में कि सारे संस्कार कहाँ है, आत्मा के अंदर है। सुदर्शन चक्रधारी आत्मा के लिए इसीलिए पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है ना। आत्मा पास्ट और फ्यूचर से निकल जाती है सुदर्शन चक्र घुमाने से। कोई कहता है कि मेरे साथ 10 साल पहले बुरा हुआ, तो आत्मा बाबा के साथ हद में से निकलकर उसे बेहद से देखती है ना। देखती है कि मेरा तो कोई पास्ट ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि बाबा आत्मा को हर रिश्ते से बाहर निकाल देता है बेहद में, यानी आत्मा बिल्कुल खाली हो जाती है। आत्मा सुदर्शन चक्र घुमाती है और देखती है मेरा तो कोई कहानी नहीं है। हद का मन तब क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी मर्ज हो जाता है। आत्मा मन के सिकुड़न से बाहर निकल जाती है और अपने सत्य में आ जाती है ना। यानी टाइम, डिस्टेंस और लेबल ये सब से बाहर निकल जाती है आत्मा बेहद में, और बेहद वाली ही आत्मा सुदर्शन चक्र घुमाएगी। उसे लगता है कि सारे चक्र हमारे अंदर में हैं, मैं चक्र में नहीं हूँ, चक्र हमारे अंदर में है, यानी संस्कार हमारे अंदर में है, झाड़ हमारे बीज के अंदर है। तो बाबा के और मैं बाबा के साथ हूँ। संगम युग पर बाबा आत्मा को सुदर्शन चक्र घुमाने को बोलते हैं, यानी जिसमें 5 स्वरूपों को आत्मा दर्शन करती है, यानी देखती है। 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप बाबा किससे शुरू करवाता है, अनादि यानी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर आत्मा अपना दूसरा स्वरूप आदि यानी सत्व प्रधान संस्कार को देखती है, देवताई संस्कार को। और दूसरा पूज्य यानी भक्ति मार्ग के द्वापर के संस्कारों पर लाइट शाइन करती है, पूज्य स्वरूप जो मंदिर में जिनकी मूर्तियों की पूजा होती है उस स्वरूप को देखती है। और तीसरा ब्राह्मण संस्कार है ना, चौथा ब्राह्मण संस्कार। पहला हो गया अनादि, दूसरा आदि, तीसरा पूज्य और चौथा ब्राह्मण संस्कार है ना। ब्राह्मण संस्कार यानी ज्ञानी संस्कार, साक्षी दृष्टा का सीट होता है ब्राह्मण संस्कार। और 5वां फरिश्ता संस्कार यानी लाइट,
पुराने स्वभाव संस्कार से बिल्कुल खाली, कारण कि फरिश्ता ही देवता बनती है। तो इसके लिए सारे पुराने संस्कारों से पहले साक्षी होना पड़ेगा, है ना। पूरे जितने भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो सबसे खाली होना पड़ेगा, जिसको बाबा कहता है गरीब निवास। इसलिए बाबा आत्मा को क्या करता है, द्वापर और कलयुग के संस्कारों पर लाइट शाइन नहीं करवाता है, सिर्फ सत्व प्रधान संस्कार को ही बाबा दिखाता है। इसीलिए संगम युग पर खाली आत्मा जो अपने पुराने स्वभाव संस्कार से हो गई है, वही आत्मा अब अपने प्योर बुद्धि में बाबा के संस्कारों को भरेगी, यानी सत्व प्रधान संस्कार पर अब लाइट शाइन करती है संगम युग पर, है ना। और उसी आत्मा का पाठ फिर सूर्यवंशी घराना यानी सतयुग में खुलेगा, यानी वे आत्मा लक्ष्मी नारायण का पाठ प्ले करेगी। आत्मा लक्ष्मी नारायण नहीं बनती है, उसका ड्रेस, उनका ड्रेस पहनती है ना। महाराजा महारानी के यानी ड्रेस पहनती है ना। तो वो आत्मा क्या हो जाती है, सुदर्शन चक्रधारी राजा बन जाती है ना। यानी अपने सारे कर्म इंद्रियां का मालिक बन जाती है। और जो अपने सारे कर्म इंद्रियां का मालिक है वही आत्मा चक्रवर्ती राजा है, यानी इस चक्र से निकल गई है, संस्कारों से, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से निकल गई है ना। लेकिन ये चक्र बाबा संगम युग पर ही फिराने को, घुमाने को बोलता है ना। लेकिन ये वही आत्मा कर सकती है जो संगम युग पर फरिश्ता बनकर सारे पुराने संस्कारों से, है ना, जो मन में पहले संकल्प के रूप में आते हैं, उससे साक्षी होकर उसे पहचान नहीं बनाती है ना। तो इसी को कहते हैं सुदर्शन चक्र वर्ती राजा या सुदर्शन चक्र फिराना। तो ओम शांति। आपको समझ में अब आ गया होगा और आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर पूछेंगे कमेंट में। ओम शांति।